हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग सिखाऊंगा दैट इज चैप्टर 12 का जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारा। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 कर रहे थे दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 12 का जो प्रीवियस ईयर का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी का हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने इसी के साथ साथ मैंने आप लोग का क्लास 10 मैथ्स का दैट इज चैप्टर रिवीजन से लेके चैप्टर 15 तक जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी सीखना है क्लास 10 मैथ्स का तो आप लोग मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को चैप्टर 12 दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग ये जो है ये आप लोग का ये भी प्रीवियस ईयर से लिया गया है क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक हीटर डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। मतलब एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको डिजाइन किया गया दैट इज 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक हीटर को हम लोग 220 वोल्ट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोला, आर रेटेड एज 11 वाट। तो उसका जो पावर है वो इलेक्ट्रिक हीटर का वो कितना दिया आप लोग को, 11 वाट। ठीक है, इसने बोला इफ द मैक्सिमम सप्लाई करंट इज 5 एम्पियर। अब मान लीजिए ये आपका हीटर हो गया। ठीक है, और ये हीटर जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो कितना दिया आपको, दैट इज 11 वाट। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इस हीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना दिया आपको, 5 एम्पियर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इसका पावर 11 वाट है और इसमें जो करंट का फ्लो है, ठीक है, करंट का क्वांटिटी है वो कितना है, 5 एम्पियर। ठीक है, फिर बोला इसको दैट इज इसको कनेक्ट किया गया कितना वोल्टेज से, इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग विद ए वोल्टेज 220 वोल्ट। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया आप लोग को, 220 वोल्टेज। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक हीटर्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कितना इलेक्ट्रिक हीटर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में विथ ईच अदर अक्रॉस 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके हम लोग कितना इलेक्ट्रिक हीटर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको डायग्रामेटिकली थ्रू समझाता हूं। ये मान लीजिए सर्किट हो गया, यहां पे मान लीजिए प्लस माइनस, ये सपोज बैटरी हो गया जो कि 220 वोल्टेज का है। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू कितना दिया है, 220 वोल्टेज। ठीक है, अब ये तो 220 वोल्टेज में हम लोग कितना इलेक्ट्रिक हीटर पैरेलली लगा सकते हैं वो आपको पूछा जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो ये सारा जो इलेक्ट्रिक हीटर है, मान लीजिए H1, H2, H3 और ये मान लीजिए H4, तो ऐसा कितना इलेक्ट्रिक हीटर हम लोग 220 वोल्ट सोर्स में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या दिया हम लोग को देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज दिया है, कितना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद पावर दिया हम लोग को कितना, दैट इज P इक्वल टू 11 वाट। उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, करंट दिया है दैट इज I इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम लोग को पता नहीं है कि कितना रेजिस्ट यहाँ पे कितना दैट इज हीटर कनेक्टेड होगा 220 वोल्ट सोर्स से। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ हीटर है जो कि कनेक्टेड है 220 वोल्ट सप्लाई से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट n नंबर ऑफ हीटर इज कनेक्टेड, इज यहां पे लिखता हूं कनेक्टेड in parallel through
220 वोल्ट, ठीक है। और हर एक हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो तो आपको दिया नहीं है, उसको मान लेते हम लोग कैपिटल आर, ठीक है। एंड यहीं पे लिख देते हैं, एंड कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक हीटर में कितना रेजिस्टेंस है वो हम लोग पहले निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हम लोग जानते हैं दैट इज P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, ये फॉर्मूला होता है पावर का, ठीक है। तो यहाँ पे पावर आपको कितना दिया देखिए 11, तो यहाँ पे क्या होगा 11 इक्वल टू V कितना दिया देखिए आप लोग 220 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना होगा 220 वोल्ट का स्क्वायर, फिर R का क्या होगा R। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूं, तो यहाँ पे ये R को मैं इस साइड भेजूंगा और 11 को नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा R इक्वल टू 220 इंटू 220 लिख सकता हूं, ठीक है ना, बिकॉज 220 का क्या था यहाँ पे स्क्वायर था, तो 220 इंटू 220 लिख सकता हूं, और होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना है देखिए, ये नीचे चला गया 11, ठीक है। तो 11 2 जा 22 और 11 20 जा कितना होगा 220, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा R इक्वल टू दैट इज 220 इंटू 20, ठीक है। तो कितना होगा R इक्वल टू 4400 दैट इज ओम। तो ये आपका एक हीटर में कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है वो आपको मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना गया 4400, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का एक हीटर का रेजिस्टेंस आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हीटर कनेक्टेड है सभी हीटर का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, सिंस ये किसमें कनेक्शन है पैरेलल में, तो हम लोग जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखिए यहाँ पे फॉर पैरेलल कनेक्शन 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 by Rn, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने हैं n नंबर ऑफ, बिकॉज हीटर भी कितने हैं n नंबर ऑफ, बिकॉज हम लोग को हीटर का वैल्यू पता नहीं है। तो मैंने क्या एज्यूम किया, देखिए यहाँ पे लेट n बी द नंबर ऑफ हीटर, तो टोटल हीटर कितना है n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हीटर कितना है n, तो मैंने जब n सपोज किया तो उसको कहां पे लिखेंगे हम लोग नीचे, ठीक है। इसके बाद और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट से डिनोट किया मैंने, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इन द हीटर कितना होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई N, ठीक है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर, हर एक हीटर का रेजिस्टेंस है, और N क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ हीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, अगर मैं ईच रेजिस्टेंस को टोटल नंबर ऑफ हीटर से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ दैट इज क्या होता है V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे R जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना है देखिए आप लोग, तो V का वैल्यू आपका 220 वोल्टेज है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट बिठाते हैं, और I का जो वैल्यू है वो आपका 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू,
और आर इक्विवेलेंट कितना है देखिए आप लोग, आर इक्विवेलेंट आर बाई 12, आर बाई एन है, आर बाई एन। अब इसके बाद आप लोग इसको वीडियो पोस्ट कर नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं करता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखिए आप लोग ध्यान से, 220 का 220 सेम रखेंगे, इक्वल टू 5 का 5 इंटू, अब यहाँ पे आर है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच हीटर कितना दिया, 4400, तो यहाँ पे क्या होगा 4400, और नीचे क्या होगा n का n, ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 5 को इस साइड भेजूंगा, तो जब 5 को इस साइड भेजूंगा तो ये कितना होगा देखिए आप लोग, दैट इज 220 बाई कितना होगा 5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था 5, इस साइड से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचा 4400 बाई n। अब 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, n को मैं इस साइड शिफ्ट कर रहा हूं और यहाँ पे क्या बचा 44, तो पहले 44 लिख लेते हैं और एक स्टेप हो जाएगा 4400 और नीचे n। अब मैं क्या करता हूं, n को मैं इस साइड भेजूंगा और 44 को नीचे भेजूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा n इक्वल टू 4400 और नीचे 44, तो 4400 जा कितना होगा, दैट इज 4400, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया 100। तो दैट मीन्स जो हीटर कनेक्टेड थे पैरेलली इन 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है, वो कितने हीटर थे, दैट इज 100 हीटर, दैट इज 100 हीटर पैरेलली कनेक्टेड थे, दैट इज 220 वोल्ट सोर्स में, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ हीटर कनेक्टेड पैरेलल थ्रू 220 वोल्ट सोर्स इज कितना 100, ठीक है। तो 100 हीटर कनेक्टेड थे। अब इसके बाद हम लोग लास्ट पोर्शन करते हैं, इसमें क्या बोला था, दैट इज टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय दिस इन 20 मिनट। अब जो 100 हीटर कनेक्टेड थे जो कि 220 वोल्ट सोर्स में, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, दैट इज 20 मिनट्स में, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। अब सभी का वैल्यू पुट करेंगे, तो H का H इक्वल टू I का वैल्यू कितना दे देखिए आप लोग 5 एम्पियर, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर इंटू R का वैल्यू कितना देखिए, R का वैल्यू दैट इज 4400 इंटू T मतलब टाइम होता है, तो टाइम आपको कितना दिया देखिए, यहाँ पे टाइम आपको 20 मिनट्स में बोला, ठीक है। तो 20 लिखेंगे हम लोग मिनट, ठीक है। अब इसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 800, ये किसमें आया मिनट में, ठीक है। अब ये मिनट को मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम का सेकेंड, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 25 इंटू 8800 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब सभी को इंटू करूंगा, तो सभी को इंटू करूंगा तो कितना का देखिए 8825, तो 8 5 40 0 4 n 44, डबल 200, उसके बाद 6 2 जा 12 का 2 1 है 0 0 13 13200 13200 और यहाँ पे 2 0 बचा, यहाँ पे 1 0 2 0 1 0, तो यहाँ पे कितना आ गया दैट इज 112312345 ठीक है, दैट इज जूल, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा मैंने कन्वर्ट किया है मिनट को सेकेंड में, याद रखिएगा आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसा यूनिट क्या होता है दैट इज टाइम का सेकेंड होता है, तो मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करके मुझे आंसर फाइंड करना होगा। तो इतना एनर्जी दैट इज 100 हीटर कंज्यूम करेंगे, दैट इज 220 वोल्ट सोर्स में, दैट इज 13250 जूल, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर में 4 मार्क्स का आ चुका है।
ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है और इसके नीचे आपको ये, ठीक है। और ये आपका कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको ये रफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज चैप्टर 12 का बाकी जो बचा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।